कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता 10 वर्षों से बेहाल है और राजा खुशहाल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप छपरा की घटना को लीजिए, जंगल राज उसको कहते हैं, और जो गरीबों को राज को ये लोग परिभाषित करते हैं कि जंगल राज था। उस समय इस तरह की कोई घटना नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव छठा चरण 25 तारीख को होने वाला है और 7वें चरण की तैयारी लगातार जारी है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं पटना में और यहाँ पर पाटलिपुत्रा से जो भारतीय जनता पार्टी के अगर कैंडिडेट की बात करें तो वो रामकृपाल यादव हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर से मैदान में है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, तमाम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मीसा भारती खुद अब जो है वो तमाम क्षेत्रों में घूम रही है, रोड शो कर रही है और लगातार जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रही है। अब क्योंकि छठा चरण 25 तारीख को है और 7वां जो आखिरी चरण है, उसी आखिरी चरण में पाटलिपुत्रा है, पटना साहिब है, जहानाबाद है, नालंदा है, और ऐसे में तैयारियां तमाम प्रत्याशियों की तरफ से ज़ोरदार किया जा रहा है। दम जो है वो पूरा लगाया जा रहा है। उस बीच जो है देखिए मीसा भारती चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। बात करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से जो चुनाव प्रचार हो रहा है और लगातार देखिए मीसा भारती घूम रही हैं, लगातार घूम रही हैं। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता 10 वर्षों से बेहाल है और राजा खुशहाल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप छपरा की घटना को लीजिए, जंगल राज उसको कहते हैं, और जो गरीबों को राज को ये लोग परिभाषित करते हैं कि जंगल राज था। उस समय इस तरह की कोई घटना नहीं होती थी। आज बताइए कि प्रधानमंत्री बिहार में ही थे ना, बिहार में ही थे ना उस दिन, जिस दिन चुनाव चल रहा था, कहीं प्रधानमंत्री जी बिहार में थे और इस तरह की घटना घटती है। और प्रशासन आप देखिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ कार्यकर्ताओं की तीन कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, तो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के खुद ही गोली मार ली है, ये आरोप लगा रहे हैं लोग, भाजपा के लोग। रूडी जी ने कहा है कि बचाव में गोली चलाई गई। मतलब क्या हो क्या रहा था? मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था? कारण क्या था? मतलब क्या बचाव में, क्या किस तरह से, मतलब क्या हो रहा था? जो बच्चे मारे गए, जो भाई मारा गया, उसके पास हथियार बरामद किए क्या पुलिस? किससे बचाव कर रहे थे वो सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं। हाँ, अरे तो वही तो हम पूछ रहे हैं। झूठी तो बोल रहे हैं, 10 वर्ष से झूठी तो बोल रहे हैं। बोल क्या रहे हैं वो लोग? देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं घटी है, आरजेडी कार्यकर्ता की कहा जाए कि मौत हुआ है, क्या होगा आगे इस तरीके की माहौल में? दुखद है और इस तरह की 7वां चरण बाकी है और आपका भी चुनाव होना है अभी। देखिए, बिहार में जो छपरा की घटना है उससे मैसेज पूरे बिहार में फैल गया है, और जो परिवार के साथ ये घटना घटी है, हम लोग उस परिवार के दुख की घड़ी में साथ में खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पे आप देखिए कि रूडी जी गलत बयानी कर रहे हैं। एक तरफ वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके जो भी दोषी हो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। 7वां चरण है और आप लगातार घूम रही हैं। मेरा चुनाव 7वें चरण में है और हम लोग क्योंकि अंतिम चरण में है, और बाकी अच्छा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है। आपके प्रतिद्वंदी जो है वो कह रहे हैं कि फिर से वही हाल होगा जो पिछली बार हुई थी। अब बार बार काट की आंगली चूल्हे पे थोड़ी ना चढ़ती है। जनता त्रस्त है। 10 वर्षों से जो वादे किए थे इन लोगों ने, एक भी वादा पूरा नहीं करने का। रामकृपाल जी अपने 10 साल का कोई एक डेवलपमेंट का काम क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया है? कोई डिग्री कॉलेज खुलवा दिया है क्या? मतलब क्या कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पे पटना में खुलवाई है? एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। पालीगंज हम कल गए थे। पालीगंज में पुरानी मांग रही है, जिसका कि शिलान्यास मेरे पिताजी रेल मंत्री होते हुए 2007 में किया था। आज वो काम अधूरा है। उसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन, लोग अपने जान भी दे रहे थे। वो बेटा औरंगाबाद रेल लाइन की बात कर रहे हैं, और दुर्भाग्य देखिए, देश का प्रधानमंत्री भाजपा का, रेल मंत्री भी भाजपा का, और स्थानीय सांसद महोदय भी भाजपा का। एक छोटा सा काम तो नहीं करा। पालीगंज की आपने बात की है, प्रधानमंत्री 25 तारीख को वहीं आ रहे हैं फिर से। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं।
वहाँ से हमारी लीड और बढ़ेगी। जितना आएंगे, मैं तो कह रही हूँ, अब तो मुझे डर लग रहा है कि इस जो भाजपा के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री की ये स्थिति ना करवा दे कि उनको बीएलओ बना दें, घर घर पर्ची ना बंटवाना शुरू कर दें। तो बिल्कुल हमारे साथ मिसा भारती थी और आपने सुना है, उनसे हमने बातचीत की है और तमाम तस्वीरें भी हम आप तक अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।